जापान की गलियों में ना एक कहानी फुसफुसाई जाती है। एक ऐसी डरावनी कथा जो पीढ़ियों से चली आ रही है। तो आज हम कुचिसाके ओना की इसी कहानी को जानेंगे, जो एक ऐसे सवाल से शुरू होती है जिसका कोई सही जवाब है ही नहीं। और ये सब शुरू होता है एक बहुत ही सीधे से सवाल से। एक ऐसा सवाल जो अगर आधी रात को किसी सुनसान गली में पूछा जाए तो किसी की भी रूह कंपा सकता है, क्योंकि इसका कोई भी जवाब किसी को बचा नहीं पाएगा। तो कहानी शुरू होती है टोक्यो के शिबुया से। रात का समय है, गलियां एकदम सुनसान है और आना नाम की एक युवती अकेले ही अपने घर लौट रही है। तभी उसे एहसास होता है कि वो अकेली नहीं है। एक लंबा सा साया है जो उसके साथ साथ चल रहा है, पर अजीब बात तो ये है कि उसे कदमों की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही। और अचानक उसके सामने एक औरत आ खड़ी होती है। उसने एक लंबा सा ओवरकोट पहना है और उसका चेहरा नकाब और लंबे बालों से ढका हुआ है। और फिर वो पूछती है एक सवाल, एक ऐसा सवाल जो सुनने में तो बड़ा मासूम लगता है, लेकिन उसके पीछे एक जानलेवा राज छिपा है। अब इस कहानी में ना किसी का जवाब ही उसका अंजाम तय करता है। लेकिन बात यह है कि दोनों ही रास्ते सिर्फ और सिर्फ खौफ की तरफ जाते हैं। मान लीजिए किसी ने हाँ कह दिया, तो वो अपना निकाब हटाती है और जो सामने आता है वो एक ऐसा भयानक चेहरा है जिसका मुंह एक कान से दूसरे कान तक चीरा हुआ है। और फिर वो एक चमकती हुई कैंची निकालकर कहती है, अपनी ही जैसी शक्ल अपने शिकार को देने का इरादा रखती है। लेकिन अगर जवाब नहीं में हो तो उसका गुस्सा बस फूट पड़ता है और वो उसी क्रूर इरादे से हमला कर देती है। और इस तरह आना की मौत उन भयानक और अनसुलझी हत्याओं की कड़ी में पहली बन जाती है, जिसने पूरे शहर को दहशत में डाल दिया था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये आत्मा है कौन? पुलिस तो एकदम हैरान परेशान है, पर आम लोगों के बीच उसका नाम फुसफुसाया जा रहा है, कुचिसाके ओना। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी क्या है। तो उसकी कहानी सुंदरता से शुरू होती है, लेकिन एक भयानक मोड़ पर खत्म होती है। मतलब धोखा और जलन, इन दो चीजों ने उसे एक ऐसी आत्मा में बदल दिया जो अब सिर्फ बदला लेने के लिए भटक रही है। अब जैसे जैसे मौतें बढ़ती जा रही हैं, होशुमा नाम का एक पुजारी ये फैसला करता है कि भाई अब बहुत हुआ, इस खून खराबे को रोकने के लिए उसे इस आत्मा का सामना करना ही होगा। तो होशुमा उसी अंधेरी गली में पहुंचता है और उसका सामना करता है। जैसे ही वो अपना सवाल पूछकर अपना भयानक चेहरा सामने लाती है, पुजारी अपने आध्यात्मिक हथियारों से उस पर हमला कर देता है। नमक और ताबीज अपना काम कर जाते हैं। वो एक भयानक चीख के साथ धुएं में गायब हो जाती है। होशुमा को लगता है कि उसने शहर को बचा लिया है, पर अफसोस वो गलत था। असल में ये तो तूफान से पहले की खामोशी थी। वो आत्मा हारी नहीं थी, बल्कि अब उसका गुस्सा और भी कई गुना बढ़ गया था। और फिर होशुमा को एक भयानक सपना आता है, जिसमें कुचिसाके ओना उसे चेतावनी देती है कि उसका बदला तो अभी शुरू हुआ है। अब देखिए, वो पहले से कई ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। अब वो सिर्फ गलियों तक ही सीमित नहीं है, वो कहीं भी कभी भी हमला कर सकती है। फोन की स्क्रीन से, आईने से, यहाँ तक कि बंद कमरों के अंदर भी। होशुमा को अब ये एहसास हो जाता है कि उसकी पहली कोशिश ने तो मामले को और बिगाड़ दिया। वो जानता है कि अब इसे खत्म करना ही होगा, इसलिए वो आखिरी बार उसका सामना करने के लिए उसी गली में लौटता है। वो उसके सामने आती है, उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा ठंडी है और वो अपना वही पुराना सवाल पूछती है। लेकिन इस बार होशुमा सीधा जवाब नहीं देता, वो कुछ और करता है। वो उस औरत से बात करता है जो वो ये शैतान बनने से पहले थी। वो उसे उसकी ट्रेजेडी का असली सच याद दिलाता है। और फिर वो एक पवित्र आईना उसके सामने कर देता है। ऐसा करके वो उस आत्मा को मजबूर करता है कि वो अपनी ही बिगड़ी हुई शक्ल देखे, उस शैतान का अक्स जिसमें वो बदल चुकी है। अपने खुद की भयानक परछाई देखकर और अपने अतीत का सच सुनकर वो आत्मा इसे बर्दाश्त नहीं कर पाती और एक आखिरी चीख के साथ वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि सबसे भयानक राक्षस कौन है? वो जिन्हें हम आईने में देखते हैं, या फिर वो इंसानी जज्बात जो इन राक्षसों को जन्म देते हैं? शायद इस कहानी का असली खौफ
इसी सवाल में छुपा है।